नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और इस वक्त आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। सबसे पहले देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ सकता है और तनाव। रूस का समंदर से जोरदार हमला, सबमरीन से मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया। रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज के हमले का वीडियो आया सामने। रूस के मल्टी रॉकेट लॉन्चर BM-27 को तबाह किया। रूस के हमलों पर यूक्रेन का पलटवार, रूस के BTR-82 को मिसाइल से उड़ाया। यूक्रेन के इरपिन में तबाही की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। रूसी हमले में शहर की ज्यादातर इमारतें ध्वस्त हो गईं, पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया। रूसी आर्मी ड्रोन के जरिए यूक्रेन के टैंक रेजिमेंट को कर रही है टारगेट। क्रास्नोपोल में पुतिन की आर्मी ने ड्रोन से यूक्रेनी आर्टरी रेजिमेंट को पहुंचाया बड़ा नुकसान। यूक्रेन के खेरसोन में भी रूसी फाइटर हेलीकॉप्टर K-52 को मार गिराने का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी आर्म फोर्सेस ने रूसी एलिगेटर को तबाह कर दिया। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी एलिगेटर हेलीकॉप्टर के एक्शन का वीडियो आया सामने। लुहांस्क में रिहायशी इलाकों पर रूसी K-52 हेलीकॉप्टर की बमबारी। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला, सुखोई विमान से की बमबारी, भारी नुकसान का अनुमान जताया गया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कीव से सटे वोलोडियास्क शहर का किया दौरा। बूचा शहर का भी दौरा किया। बूचा में सामूहिक कब्रिस्तान पहुंचे गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, रूस यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांति स्थापित की जानी चाहिए। यूएन महासचिव की मौजूदगी में रूस ने कीव पर किया मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले में इमारत हुई जमींदोज। हमले में एक शख्स की मौत हुई। मलबे में दबने से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रूसी मिसाइल अटैक में मरने वाला शख्स यूक्रेनी रेडियो का कर्मचारी था। रूसी फौज ने कीव में भारी नुकसान पहुंचाया। कीव की सबसे लोकप्रिय सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। शहर के ज्यादातर लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। मारियोपोल के स्टील प्लांट में छुपे लोग। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर सैनिकों और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। हजारों लोगों ने स्टील प्लांट में ली है शरण। रूसी हमले में यूक्रेन का खार्किव शहर पूरी तरह तबाह हो गया। रूसी फौज ने पानी और बिजली की सप्लाई काटी। खार्किव में हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेन जाने वाले नागरिकों को अमेरिकी रक्षा विभाग ने दी है चेतावनी। अमेरिकी नागरिकों ने यूक्रेन की यात्रा न करने की अपील की है। यूक्रेन ने जारी किया पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन में पूर्वी शहर लाइमन से लोग पलायन कर रहे हैं। रूस ने पूर्वी इलाकों में हमले और तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड के ग्डांस्क पोर्ट की बड़ी अहमियत। ग्डांस्क पोर्ट ने मिडिल यूरोप के 25% ईंधन की सप्लाई वहां से होगी। नाटो और यूरोपीय देश खुलकर यूक्रेन की कर रहे हैं मदद। पोलैंड और स्लोवाकिया यूक्रेन को देगा जेट विमान। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के बाहर यूक्रेनी नागरिकों का प्रदर्शन। रूसी ईंधन पर प्रतिबंध लगाने की मांग। पुतिन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में एक ब्रिटिश नागरिक को किया गिरफ्तार। रूसी सैनिकों ने ब्रिटिश नागरिक पर हथियार सप्लाई का लगाया आरोप। यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है रूस। जिमरिंस्का के मिसाइलों की बारिश हुई है। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। रूस के मिसाइल अटैक से दहला है कीव। हर तरफ दिखा है बर्बादी का मंजर। मारियोपोल से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। बमबारी में घायल सैनिकों को बचाने में जुटी है रूसी फौज। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देशों का युद्ध अभ्यास। क्वालिफ आइलैंड में किया शक्ति प्रदर्शन। घायलों से मिलने पहुंचे यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की। युद्ध में माता पिता को खो चुके बच्चों से भी मुलाकात। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई। अजोव रेजिमेंट और रूसी फौज के बीच हुई गोलीबारी। मारियोपोल में रूसी कब्जे के बावजूद यूक्रेन की सेना दे रही है जवाब। जमीनी जंग में रूस की सेना को भारी नुकसान का अनुमान। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का मंत्र। कहा, जनता की भाषा में होना चाहिए न्याय। मातृभाषा में हो टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन। पीएम मोदी बोले, न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की। न्याय सबको मिले, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। पटियाला में कल की हिंसा के बाद आज अलर्ट है। हिंदू संगठन के बंद के ऐलान से तनाव का डर बना हुआ है। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हरीश सिंगला की गिरफ्तारी हुई। पटियाला मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई अधिकारियों को हटा दिया गया है। पटियाला हिंसा में
कई अधिकारियों को हटाया गया। पटियाला में कल जुलूस निकालने के दौरान 2 समुदायों में तनाव हुआ था। पुलिस पर पथराव और तलवार से हमला हुआ। पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। लाउड स्पीकर के खिलाफ राज ठाकरे का औरंगाबाद कूच। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का साथ मिला है। कल करेंगे जनसभा। 3 मई को लाउड स्पीकर पर महाआरती होगी। सांसद नवनीत राणा और उनके पति की जमानत पर आज सुनवाई होगी। छोटी बेटी का वास्ता देकर मांगी है राहत। मुंबई सेशंस कोर्ट में पुलिस जताएगी विरोध। तालिबान और आईएसआई से जुड़े शाहीन बाग में मिले 400 करोड़ की ड्रग्स के तार। अब तक 3 आरोपी पूरे मामले में हुए गिरफ्तार। शाहीन बाग ड्रग्स केस में तार शामली तक जुड़ने का शक है। पुलिस ने किराना के मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे। उत्तराखंड के एक शख्स को हिरासत में लेने की खबर है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, देश में मुस्लिमों के खिलाफ हो रही एक तरफा कार्रवाई। हम डरेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी की राजनीति, सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा। फील्ड में उतर रहे योगी सरकार के मंत्री। बरेली में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने किया हैंडपंप पर स्नान। बस्ती में दयाशंकर सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं। यूपी की तर्ज पर एमपी में होगा लाउड स्पीकर पर एक्शन। जल्द शुरू होगा लाउड स्पीकर उतारने का काम। गृह विभाग ने शुरू की तैयारी। फर्रुखाबाद में शिवपाल यादव ने अखिलेश पर साधा निशाना। बोले, अगर वो मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पहले विधानमंडल की सदस्य से दिलवाएं इस्तीफा। आजम खान के साथ नया मोर्चा बनाने के सवाल पर शिवपाल ने कहा, वक्त आने पर होगा ऐलान, हम आजम के साथ हैं। विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को मिली है जमानत। अधिकारी से मारपीट का आरोप है। 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से हुई थी गिरफ्तारी। पीडीपी अध्यक्ष में हुआ मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, सेकुलर ताने बाने को खत्म कर रही है बीजेपी। धर्म के नाम पर बांटी जा रही हैं तलवारें। 2024 चुनाव से पहले गठबंधन की कवायद तेज हो गई। ममता बनर्जी से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव पर हुई चर्चा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। सीएम ने बच्चों और महिलाओं के बीच कपड़े भी बांटे। सीएम के चंद्रशेखर राव की इफ्तार पार्टी में कई बड़े नेता पहुंचे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। खत्म नहीं हुआ है बीएचयू में इफ्तार पार्टी का विवाद। विरोध में छात्रों ने मुंडन कराया। वीसी आवास का भी शुद्धिकरण किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर माइन ब्लास्ट। धमाके में सेना के 3 जवान घायल हुए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। देश के अगले थल सेना उप प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। 1 मई को संभालेंगे पार्टी। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3688 मामले, 50 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में कोरोना के 1607 नए मामले, 2 मरीजों की मौत। नोएडा में 24 घंटे में 141 कोरोना के मामले। संक्रमण की चपेट में आए 26 छात्र। दिल्ली में जिले में 685 एक्टिव मामले हैं। नोएडा में कोरोना की चौथी लहर को टालने की कोशिश तेज हो गई है। देश भर में अभी तक 188 करोड़ 87 लाख टीके लगाए गए। 469 दिन से चल रहा है टीकाकरण का अभियान। 5 से 12 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने में हो सकती है देरी। सरकार को अभी है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों का इंतजार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोगों की लापरवाही। देश के कई हिस्सों में कोरोना गाइडलाइंस का खुलकर हो रहा है उल्लंघन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियों में मंथन। श्रद्धालुओं को नहीं करना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। देहरादून के मुख्य सचिव की मीटिंग में फैसला। कोरोना महामारी के चलते भारत को अभी तक हो चुका है 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी तरह से उबरने में लग सकता है 1 दशक से ज्यादा का वक्त। दिल्ली एनसीआर में आग उगल रहा है सूरज। भीषण गर्मी से परेशान है लोग। 43 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रचंड गर्मी। पिछले 2 दिन से बुरा हाल है। 44 डिग्री तक पहुंचा है तापमान। ताजनगरी आगरा में गर्मी से बेहाल। 45 डिग्री की गर्मी से राहगीर परेशान। 2 मई तक लू का रेड अलर्ट। काशी में भी सूरज की तपन ने सड़क पर छाया है, उससे सन्नाटा। वाराणसी में 43 डिग्री पहुंचा है तापमान। लोगों का घर से निकलना मुश्किल। एमपी के बड़वानी से आई हैरान करने वाली खबर। पानी की किल्लत से 10 महिलाओं ने पति का घर छोड़ दिया। पानी के लिए धूप में मीलों तक पैदल चलना पड़ता था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ गिरे ओले। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी में राहत मिली। भीषण गर्मी के बीच रिकॉर्ड स्तर पर बिजली का डिमांड। शुक्रवार को देश भर में बिजली की मांग 2,07,111 मेगावाट तक पहुंची। देश में बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए
753 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई हैं। दिल्ली समेत 13 राज्यों में है बिजली की किल्लत। इंडियन आर्मी के जवान एक बार फिर से साबित हुए देवदूत। ऋषिकेश में गंगा में डूब रही 2 लड़कियों की जान बचाई। फिसलकर गंगा की उफनती धारा में बह गई थी लड़कियां। सेना की राफ्टिंग टीम ने दोनों की बचाई जान। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट की आग पर अब तक काबू नहीं। 5 दिन से लगी आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हैं। भलसवा लैंडफिल साइट से आग की लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई किलोमीटर तक जहरीला धुआं फैला है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के जंगलों में आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से खतरा बढ़ गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग का तांडव है। सड़क किनारे बनी दुकानों में आग लगी है। कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। एमपी के रायसेन में गौवंश हत्या के खिलाफ चक्का जाम किया गया। आरोपियों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के बुलंदशहर में तमंचे पर डिस्को। दबंगों ने तमंचा लहराकर मचाई दहशत। वीडियो हुआ वायरल। देवरिया में घर में घुसी तेज रफ्तार एसयूवी। एक बच्चे की मौत हो गई। गोरखपुर जा रही थी ये कार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पुलिस ने 16 करोड़ रुपए का नशे का सामान किया नष्ट। अलग अलग जगहों पर छापेमारी में नशे के सौदागरों से किया गया जब्त। अफगानिस्तान में नमाजियों पर निशाना। रमजान के आखिरी जुमा पर काबुल की मस्जिद में जोरदार धमाका। कम से कम 20 लोगों की मौत। दुनिया के कई देशों में मनाया गया कुद्स दिवस। यमन की राजधानी सना में हजारों लोग सड़कों पर निकले। फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। यरूशलेम का अरबी नाम है कुद्स। 1967 में रमजान महीने के अंतिम शुक्रवार को इजराइल ने यरूशलेम पर किया था कब्जा। ईरान में भी मनाया गया कुद्स दिवस। फिलिस्तीन के समर्थन में तेहरान में निकाली गई रैली। पेरिस में इलेक्ट्रिक बस में लगी है आग। बस में सवार लोगों की बाल बाल जान बची। आग लगने के बाद आसमान में उठा काले धुएं का गुब्बार। चीन ने 2 नए सैटेलाइट्स का किया है सफल प्रक्षेपण। शहरी सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान भी भीषण गर्मी की चपेट से जूझ रहा है। सिंध प्रांत के लरकाना में पारा 47 डिग्री पहुंचा है। 61 साल का टूटा है रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क में ब्रोस चिड़ियाघर में मनमोहक तस्वीर आई सामने। कंगारुओं ने अपने बच्चे को बाहर निकाला। कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीर। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जीसस क्राइस्ट की विशालकाय प्रतिमा बनाई गई। रियो डी जेनेरियो के क्राइस्ट द रिडीमर से भी ज्यादा ऊंची है ये प्रतिमा। रूसी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। 17% से घटाकर 14% ब्याज दर कर दिया। भविष्य में और कटौती की संभावना जताई गई। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए होगा एलआईसी के आईपीओ में 50% शेयर का आवंटन। 10% शेयर एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए सुरक्षित। मुंबई में सीएनजी से कार चलाना और महंगा हो गया है। महानगर गैस लिमिटेड ने अप्रैल के महीने में सीएनजी की खुदरा कीमत में इजाफा किया। तीसरी बार यह इजाफा हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पवन हंस की 51% हिस्सेदारी के लिए सौदा तय। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई सबसे ज्यादा 211 करोड़ 14 लाख की बोली। इंदौर में शुरू हुआ ऑटो एक्सपो। देश के कई बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहनों की धूम। अमेरिकी बाजार में बढ़ी महाराष्ट्र के हापुस आम की मांग। इस साल अमेरिका से 1300 टन हापुस आम की डिमांड आई है। आम उत्पादकों को भारी मुनाफे का अनुमान है। ओडिशा के फूलबरी में 65 साल के एमएलए भी दे रहे हैं 10वीं की परीक्षा। कंधमाल में बीजेडी के एमएलए अंगद कन्हार ने 10वीं पास होने के बाद एमए तक पढ़ने की जताई है अपनी इच्छा। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में धूम। लगातार तीसरे मैच में जड़ा है उन्होंने शतक। मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में कंगना रनौत की जबरदस्त एंट्री। हेलीकॉप्टर से किया लैंड। मीडिया के सामने पोज देती नजर आई। हिंदी और कन्नड़ को लेकर शुरू हुआ भाषा विवाद में कूदी कंगना रनौत। कहा, संस्कृत को होना चाहिए राष्ट्रभाषा। संस्कृत से ही निकली हैं सभी भाषाएं।